जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के पैर छू करके माफी मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य के पैरों में अपना माथा रख करके उनसे माफी की भीख मांगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को तो संत समाज की इज्जत करना तक नहीं आता। योगी आदित्यनाथ तो सीधे तौर पर भगवा के खिलाफ में हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ तो असली हिंदू भी नहीं है। ये सारी बातें दोस्तों मैं नहीं, बल्कि अब जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सियासी पारा चढ़ रहा है, उसमें जो सियासी हिंदू हैं वो दरअसल ये सारी बातें कहते दिख रहे हैं। जिन लोगों को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के जो निमंत्रण थे वो तक दिए गए, वहां पर उन्हें जाने में तकलीफ हो रही थी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह उनकी आंखों में खटक रहा था। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में संतों पर और गायों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने संतों के ऊपर लाठियां चलवाई, आज वो सियासी हिंदू जाग चुके हैं और उन्हें शंकराचार्य में अब शंकर दिखाई दे रहे हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तुलना अब शंकर भगवान से की जा रही है और योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा, सियासी हिंदू अब जो कांग्रेस पार्टी जिसको नफरत है संत समाज से, ये किसी से भी छिपा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के हृदय में कांग्रेस पार्टी के नेता कितनी संत समाज की इज्जत करते हैं, कितनी भगवा की इज्जत करते हैं और हिंदुओं को क्या बोलते हैं। हिंदू आतंकवाद तक जो है कहा गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। और आज वही कांग्रेस पार्टी अब शंकराचार्य में शंकर ढूंढ रही है और ये नसीहतें दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जाकर के माथा रख करके शंकराचार्य के पैरों पर माफी मांगने की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। उन्होंने खुल करके शंकराचार्य के मामले को पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया और 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी, जो कि सियासी हिंदू पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे ही आप चुनाव आते हैं तो उनके कुछ नेता सियासी हिंदू बनने की नौटंकी करने लगते हैं और वही उत्तर प्रदेश की सियासत में होने लग रहा है। इस मामले में नया मोड़ दोस्तों तब आ गया जिस कांग्रेस पार्टी की आंखों में भगवान राम खटकते हैं, वही कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य में अब शंकर ढूंढ रही है। अजय राय कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ में जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है। योगी आदित्यनाथ को जाकर के माफी मांगनी चाहिए। मैं एग्जैक्टली कोट करके आपको बताता हूं। अजय राय ने कहा कि शंकराचार्य केवल किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि वो सनातन परंपरा और संस्कृति का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हमारे शंकर के रूप हैं। ऐसे संतों का सम्मान करना हर सरकार और हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो जब संत समाज की आप बात कर रहे हैं, सनातन परंपरा की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो भगवान राम को कभी उनकी एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े करती थी, कभी संतों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, गौ हत्या तक करवा दी थी, आज वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शंकराचार्य में तो शंकर हैं, हमें सनातन परंपराओं और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। और इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो शंकराचार्य की इज्जत करे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हुए कह रहे हैं कि उन्हें खुद स्वयं शंकराचार्य के पास में जाकर के उनसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अजय राय ने कहा कि वो शंकराचार्य के चरणों में जाकर के माफी मांगे। शंकराचार्य बड़े दिल वाले हैं, वो उन्हें अवश्य माफ कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी की आप हिपोक्रेसी दोस्तों देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी को नफरत है इस समाज से, आज उस कांग्रेस पार्टी का भी सियासी हिंदू जाग चुका है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए कितने बड़े लेवल पर पटकथा रची जा रही है। और इसमें बीजेपी के भी कुछ अपने नेता शामिल हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जो राजनेता हैं तमाम, उनकी भी बहुत बड़ी मिली भगत है इसमें। इस मामले को तूल देने के लिए आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और अब मैं थोड़ी सी बात अखिलेश यादव की भी करना चाहता हूं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये मुझे सुनकर के अच्छा लगा कि सारे सनातनी एक साथ हैं, शंकराचार्य के लिए डट करके खड़े हुए हैं और खुद शंकराचार्य भी डट करके अड़े हुए हैं। वो योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल भी माफ करने के मूड में नहीं है। यही अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे थे। एक पार्लियामेंट का उनका स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। वो क्या, हम तो कहते हैं कि डंके की चोट पर हम हैं मुसलमानों के सगे, हम नहीं हैं हिंदुओं के सगे।
और आज वही अखिलेश यादव शंकराचार्य को लेकर और हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। यही अखिलेश यादव जिनके पिता मुलायम सिंह यादव जब अयोध्या में जो भगवान राम के मंदिर को लेकर के जो हमने देखा था, जिस तरीके से वहां पर विवाद खड़ा हुआ था, वहां पर बवाल मचा हुआ था, तो यही मुलायम सिंह यादव की पुलिस ने हिंदू संतों के ऊपर लाठियां बजवाई थी। यही सरकार थी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, जब उन तमाम लोगों के खिलाफ में जो लोग चाहते थे कि भगवान राम का यहां पर भव्य मंदिर बने, उनकी पीठ पर लाठियां बजवाई थी। आज ये हिंदुओं के ठेके बरदार बन गए, संत समाज के ठेके बरदार बन गए, और कांग्रेस पार्टी जो भगवान राम की एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े कर देती है, और कांग्रेस की पूर्व सरकारें गायों पर और संतों पर गोलियां चलवा देती हैं, चाहे इंदिरा सरकार हो या फिर और पुरानी सरकारों की बात कर लीजिए, वो आज ठेकेदार बने बैठे हैं। शंकराचार्य के मामले पर जो है राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को घेरने में सिर्फ विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका नहीं है। मैंने कल भी इस पर एक रिपोर्ट बनाई थी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा चला जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ खुद तो भगवा वस्त्र पहनते हैं, लेकिन असल में अब वो संत समाज के पूरी तरीके से खिलाफ हो चुके हैं। उन परंपराओं की कोई बात करता ही नजर नहीं आ रहा जिन परंपराओं का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश की अवहेलना की गई है उसकी भी कोई बात नहीं करना चाहता है। एक खास तबका अब इस बात पर अड़ गया है कि अभी तो सबसे सबूत मांगा जा रहा है कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य हैं तो आपको सबूत देना पड़ेगा। अरे भाई, कौन सबूत मांग रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना तो सब कोई नहीं कर सकता ना। सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है, उसके आदेश की जो अनुपालन है वो सबको करना पड़ता है। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और बड़े बड़े संत और पूर्व के शंकराचार्य जो पैदल जाकर के संगम घाट में डुबकी लगाते थे, उन परंपराओं की कोई बात नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि हमें परंपराओं, जो सनातन की परंपराएं, जो संस्कृति है, उनका सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो फिर शंकराचार्य की तरफ से जिन परंपराओं का उल्लंघन किया जा रहा है वो पैदल जाकर के संगम में डुबकी नहीं लगा सकते, तो इन परंपराओं के उल्लंघन की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? तो इस मामले को जितना ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा सके, इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। और वो लोग जिन्होंने कभी हिंदुओं के हित के बारे में सोचा नहीं, सोचा छोड़ दीजिए, इन्होंने कभी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला हिंदुओं के हित के लिए, और आज ये लोग शंकराचार्य के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें एक मौका मिला है कि योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल किया जाए। 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाए, इसलिए जो है ये पूरा का पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही हैं वो मुझे लगता है कि इससे निचले स्तर की राजनीति मैंने पहले कभी नहीं देखी। और विपक्ष तो विपक्ष छोड़ दीजिए, अपने जो नेता है, जो योगी के इर्द गिर्द मंडराते दिखाई देते हैं, वो लोग भी अब शंकराचार्य के आसपास भौरे की तरह मंडराते दिखेंगे। केशव प्रसाद मौर्य की मैं बात करना चाहता हूं। इस मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य का पहले स्टेटमेंट आता है कि मेरा जो है चरण स्पर्श है शंकराचार्य के चरणों में, वो जाकर के स्नान करें, चले जाएं वहां से, इस मामले को यहीं पर ठंडा कर दें। इस मामले को तूल तब पकड़ाया गया और एक बार फिर से अब स्टेटमेंट दे दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मैं तो वहां पर जाऊंगा, शंकराचार्य के चरण वंदना करके उनसे माफी भी मांगूंगा। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च नेतृत्व है वो भी तमाशीन बनकर के बैठा हुआ है। उनकी तरफ से भी कुछ इस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। मुद्दा एक ही है, योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ की जो अपनी सीट है उसको भी वो बचाने में सक्षम ना हो पाए। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं यहां पर एक साफ जो है अब बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये मंसूबे पाल करके बैठे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में ये नैरेटिव सेट करके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, या फिर उनकी तरफ से सत्ता पे उन्हें एक बहुत बड़ा पद मिल जाएगा एज कंपैरिजन टू योगी आदित्यनाथ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में
जो अखिलेश यादव, अजय राय या दूसरी जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हें फायदा दिलाने से ज्यादा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में वो ब्रांड बन चुका है जिनके खिलाफ में आप लोग ये साजिश रच रहे हैं। इस ब्रांड के खिलाफ में आप कितनी भी साजिश रच लीजिए, कितने भी षड्यंत्र रच लीजिए, अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में उन्होंने ऐसा पैर जमा लिया है कि उस पैर को उठाने के लिए, उस पैर को हिलाने के लिए अगर बीजेपी के भी कुछ जयचंद कांग्रेस पार्टी के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन कर लें, यानी कि उनके साथ में मिलकर के योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल कर लें, तो उन्हें भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। आप बोलते रहिए, जहर उगलते रहिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में, लोगों को भ्रमित करते रहिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने संत समाज को दुत्कार दिया है। आप दिखाते रहिए कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे शंकराचार्य का अपमान किया है। आप दुष्प्रचार करते रहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।